गवर्नमेंट के लेटर के थ्रू ये हमें समझ में आ चुका है कि जो 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट है वो नवंबर 2027 से आपको मिलने वाली है, यानी ड्यू हो जाएगी नवंबर 2027 से और धीरे-धीरे उसके डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑफिसर का एक एक्सपेक्टेड सैलरी इंक्रीज देखा था कि 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में कितनी उनकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। हर स्केल के लिए हमने उसको देखा था, स्केल 1 टू लेकर के स्केल 7 तक हम गए थे और हमने सारी सैलरी उसको में कंस्ट्रक्ट करी थी। डिफरेंट सिनेरियोज हमने उसमें देखे थे और पेन पॉइंट्स भी समझे थे कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो किस तरीके से हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए, हम क्या डिमांड कर सकते हैं। लेकिन उस वीडियो में हमने जो आपके कस्टमर सर्विस एसोसिएट हैं उनका सैलरी का कोई डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि उधर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उनका जो सैलरी के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है ऑफिसर के कंपैरिजन में। तो इस वीडियो में हमने देखना है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको नेट इंक्रीज को प्रेडिक्ट करना है कि आने वाले समय में आपकी कितनी प्रेडिक्ट हो जाएगी, और जो हम पेन पॉइंट डिस्कस करते हैं जैसे पिछली में वीडियो में हमने किए थे, तो वो पेन पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे तो सिनेरियो हमारे को समझ में आना जरूरी है। उसके लिए इस टूल को यूज करने के लिए भी हमारे को सबसे पहले ये जरूरी है कि हम समझें कि सीएसए के केस में सैलरी मिलती किस हिसाब से। तो मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये आपकी सैलरी स्लिप है। ये एक सीनियर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है जिन्हें मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं सर्विस में, 12-13 साल हो चुके हैं सर्विस में, उनकी ये सैलरी स्लिप है। तो इस सैलरी स्लिप में आप सारे पहले कंपोनेंट समझेंगे, तभी जाकर के हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारा 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में हमारे को इंक्रीज मिल सकता है। तो देखिए क्या क्या चीजें इसमें मिलती हैं, आप समझिए। सबसे पहले आपका जो डीए है अभी प्रिवेलिंग 25% है। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपका बेसिक है उस पे आपको क्या मिल रहा है, डीए मिलता है 25% का। तो 25% का जैसे ही आपको डीए मिलता है तो आपने 25% यहाँ पे लगाया तो आपकी वैल्यू आएगी 12,010। लेकिन अभी आप सैलरी स्लिप में देखोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगी 12,502। उसका रीजन क्या है, जो आपका डीए लग रहा है वो आपके बेसिक पे तो मिलेगा ही, आपको एडिशनली जो आपकी स्पेशल पे मिलती है उस स्पेशल पे भी ये आपका डीए लगता है। 3 प्रकार की स्पेशल है, कैलकुलेटर में जब हम 13 बीपीएस पे जाएंगे तब समझ लेंगे। तो इस पे आपका क्या लगता है, इस पे आपका डीए लगता है। तो 25% डीए आपका लगा तो हमारी वैल्यू यहाँ निकल के आई 12,502। यानी जो हमारे को डीए लगाना है वो बेसिक पे भी लगाना है और जो एक स्पेशल मिलती है सीएसए को उस पे भी लगाना है, वो ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। सेकंड कंपोनेंट है हमारे यहाँ पर एचआरए। तो एचआरए किस तरीके से लगेगा हमारा, एचआरए हमारे यहाँ पे फिक्स्ड है। इन केस ऑफ ऑफिसर आपने देखा था कि वो प्लेस पर डिपेंड करता है और 8%, 9% और 10% इस तरीके से वेरी करता है। यहाँ हमारा एचआरए फिक्स्ड है 10.25% जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.25% आपको मिलता है और वो आपका फिक्स रहता है। तो 10.25% के हिसाब से एचआरए यहाँ पे निकालते हैं हम 4, यानी जो बेसिक पे और स्पेशल का निकल के आया आपका वैल्यू, उसका जो 10.25% हमारा एचआरए यहाँ पे रहेगा, यानी 5126.025, जिसको 5126.03 यहाँ पे ले लिया। तो एचआरए हमारा कैलकुलेट हो गया, डीए हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमारे को स्पेशल कैलकुलेट करना है। तो स्पेशल के लिए आपका जो भी बेसिक है, सिर्फ बेसिक पे लगेगा पहली चीज तो, और जो भी आपका बेसिक है उस पर आपने क्या कर दिया, अपना स्पेशल अलाउंस लगा दिया। यहाँ पे स्पेशल अलाउंस कितना है सीएसए के केस में, वो 26.5% है। वैल्यू कितनी निकल के आई 12, और इस वैल्यू पे आपका डीए भी एप्लीकेबल होता है। यानी बेसिक पे आपका स्पेशल लगता है, उस की वैल्यू जो आती है उस पे फिर से आपका डीए यहाँ पे लगेगा। तो डीए भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो डीए लगाने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 15,913.25। यहाँ पे वैल्यू हमारी मैच कर रही है। और लास्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट 850 प्लस में एप्लीकेबल आपका डीए जो भी होगा उतना उस पे लगता है। तो एप्लीकेबल डीए यहाँ पे हमने लगा दिया, तो 1062.50 ये वैल्यू हमारी आ गई। तो सैलरी स्लिप हमारे को मोटा मोटी समझ में आ गई अच्छे से। अभी चलते हैं अपने टूल की तरफ और देखते हैं बाइपर्टाइट सेटलमेंट में किस तरीके से इंक्रीज होगा। तो ये टूल आ गया हमारा। जैसे मैंने आपको बताया था 3 चीजें यहाँ पे हम वेरी कर सकते हैं। लोड फैक्टर 3%, 4% और 5%। लास्ट बाइपर्टाइट में 3% लिया गया था, हम 4 और 5 से सिनेरियो देखेंगे। दूसरा स्पेशल अलाउंस को मर्ज करके देखेंगे कि स्पेशल अलाउंस को मर्ज किया जाए तो क्या डिफरेंस पड़ेगा। और स्पेशल अलाउंस फिक्स 26.50 मिल रहा है, अगर उसको बढ़ा दें 30% कर दें तो कितना डिफरेंस आएगा सैलरी पे, वो भी सारे सिनेरियो में हम देखेंगे। उससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि मान के चलते हैं आज 25% दिए है तो जनवरी में 30% होगा, और अगर आपका जब सेटलमेंट नवंबर में होगा तो उससे पेनल्टीमेट मंथ का, पिछले मंथ का जो डीए होगा वो 35% होगा। यानी कि जब आप पूरी कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करोगे उस समय हमारे को जो है डीए जो है अपना लगभग 5% रख के करने पड़ेगी सारी कैलकुलेशन। ठीक है, तो हम क्या क्या कर रहे हैं इसमें, जो आपका बेसिक पे है यहाँ पे हमने डाल लिया, एनपीएस कंट्रीब्यूशन डाल लिया, और एक्सपेक्टेड स्पेशल पे को हमने 2500 यहाँ पे कर लिया
कि जो स्पेशल पे है वो भी बढ़ेगा। अभी 1970 है, वो स्पेशल पे भी आपका बढ़ेगा, ठीक है? आप उसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। अभी 3 टाइप से स्पेशल पे चलते हैं, 1970, 3050 एंड 4600। तो 3 आपकी जो सीएसए हैं, सीनियर सीएसए हैं और स्पेशल सीएसए हैं, उसके हिसाब से आपको ये स्पेशल मिलता है। तो हम अभी जो सिंपल स्पेशल अलाउंस पे चल रहे हैं, स्पेशल पे चल रहे हैं, उसको हम मान लेते हैं कि 1970 से वो 2500 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? डीए जो है 5% के पास रहेगा, क्योंकि जो हम पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जीरो मान रहे हो, 30% वैल्यू को मान रहे हैं, तो 35% के समय पे ये 5% आपका डीए सेट होकर के आपको मिल गया। तो आपकी सैलरी देखिए, यहाँ पे प्रेडिक्शन हमने खोल लिया। बेसिक पे जो आपकी 48040 थी, वो बेसिक आपकी 64397 हो जाएगी, यानी लगभग आपको बेसिक में 34% का हाइक मिल जाएगा, अगर पिछली बार वाली सेटलमेंट आपकी सेम टू सेम रहती है तो। और स्पेशल पे हमने यहाँ पे मान के चला है 2500 रुपये, और आपका एचआरए वगैरह की वैल्यू हमने सारी मान के चले हुए हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारा ये स्पेशल अलाउंस यहाँ पे मर्ज कर दिया जाए, तो हमारी सैलरी में देखिए हमारे को कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सीधा हमारा बेसिक पे जो है वो 81,000 पहुंच जाएगा, रादर देन 64,000 इट विल रीच टू 81,000। और एडिशनली आपको डीए में फायदा होगा, आपको एचआरए में फायदा होगा। जैसे देखिए 5% डीए में 3300 वैल्यू बन रही है, एचआरए आपका 68 बन रहा है, और स्पेशल आपका 17 बन रहा है। ये सारे भी जो है आपके बढ़ जाएंगे, जो आपके 4198 और 8606 हो जाएंगे। तो आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर आपका ये मर्ज स्पेशल नहीं होता तो। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, कोई करेंगे नहीं वो लोग, लेकिन कुछ भी अगर मर्ज होता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मान लीजिए मर्ज नहीं होता है, तो हमारे पास दूसरा सिनेरियो क्या है कि जो अपने आपको स्पेशल रेट आज की डेट में मिल रहा है वो बढ़ जाए, और वो बढ़ के 30% हो जाए। वो भी अगर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग में तभी भी मेरा 3000 का डिफरेंस आता है, कि अगर मेरा एसए जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाए। तो डिफरेंट सिनेरियो में आप अपनी सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। कंपैरिजन टैब भी है जो बताता है कि डीए कितना क्या बढ़ेगा, और एक इनसाइड टैब भी है जिसमें आपका ओल्ड बेसिक और न्यू बेसिक आ जाएगा। इस टूल का एक और फायदा है, अभी तो ये प्रेडिक्शन टूल तो है ही, जिससे आप 13/8 की आप अपनी सैलरी निकाल पा रहे हो। इसके एडिशनली इसका एक और बेनिफिट है कि इसके साथ आप क्या कर सकते हो, आप अपनी करंट सैलरी भी निकाल सकते हो। तो आप जिस भी स्केल पे हो, ये आपको करंट सैलरी प्रेडिक्ट करने की भी एक फ्रीडम आपको प्रोवाइड करता है, कि मान के चलो मुझे अगले महीने की अपनी सैलरी देखनी है, तो मैं उसमें अपनी सैलरी इसमें देख सकता हूँ, अच्छे से समझ सकता हूँ। तो ये भी इसका बेनिफिट है, अच्छे से आप अपनी सैलरी इसमें कैलकुलेट कर सकते हो हमारे इस टूल का यूज करके। टूल कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका एक क्यूआर कोड हम आपको दे देंगे, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये मिल जाएगा, और आप अपनी सारी सिनेरियोज और सारी सैलरी इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। आपको बस क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और अगर अच्छा लगे तो स्पेशल थैंक्स भी आप हमारी वीडियो को दे सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपके सारे सिनेरियो के हिसाब से आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, और अभी करंट सैलरी कितनी है वो भी निकाल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।